हेलो नमस्ते। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये जो बौद्ध गया में जो हमारा जो टिबेटन बुद्धिज़्म के एक न्यूम जो प्राचीन संप्रदाय है उसी का जो एक बहुत बड़ा बिहार है। ये जो अभी हाल ही निर्माण संपन्न हुआ है। इसी का जो इनॉग्रेशन और इसी का जो ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है। ये अभी कुछ दिन के बाद ये ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है। बहुत बड़ा बना है। अब इसके अंदर शायद इस 3 मंजिल होगा, शायद इसके अंदर बड़ा 3 मंजिल है मैंने सुना है, लेकिन मैं भी अंदर नहीं गया हूँ। लेकिन बाहर से बहुत बड़ा दिख रहा है और इससे अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ अंदर जो बनते लोग बैठने का बहुत बड़ा रेसिडेंट है। कम से कम यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा जो बनते लोग यहाँ पे रह सकता है, ऐसा है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीक़ा से सजावट किया है। मैं आप लोगों को शाम को भी दिखाऊंगा। शाम को बहुत सुंदर तरीक़ा से यहाँ पे लाइट जलाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये गेट देखो आप, ये गेट बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर तरीक़े से बनाया है। अभी जो हमारा नीमा मतलब प्राचीन समुदाय का जो एक बड़ा मोलम मतलब एस्पिरेशन कुछ पूजा होने वाला है। कल से शुरू होगा ये 10 दिन के लिए। ये आप इसका जो ओपनिंग सेरेमनी के लिए तैयारी हो रहा है। ये सब आप लोगों में कुछ मोलम बताओ जो पूजा होगा, मैं उसको भी डिटेल बाद में दूंगा। देख सकते हैं आप, इसके अंदर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको शाम को। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिन में ही दिखा रहा हूँ। हेलो नमस्ते, आप सभी को स्वागत है। और मैं कुछ समय के लिए यहाँ बोध गया में आया हूँ, तो मैं आप लोगों को ये बोध गया में जितना भी जो हमारा भगवान बुद्ध का जो तीर्थ स्थल बोलो है ना, तीर्थ स्थल है, मैं वो आप सबों का वो सब मैं आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा मेरे 10 दिन के अंदर। तो ये एक है, आज मैं यहाँ आप लोगों का ये वाला आप लोगों का दर्शन कर रहा हूँ। तो ये जो नया बना है जो विशेष ये थाईलैंड का जो बुद्धिज़्म है, वो लोग ये बुद्ध ऐसे टाइप का बुद्ध का जो मूर्ति जो बनाते हैं ऐसे किस्म का ना, क्योंकि सभी देशों ने थोड़ा सा ना सभी प्रकार से बुद्ध का मूर्ति बनाते हैं। तो ये जो थाईलैंड बुद्ध भी कहते हैं। आप लोग अगर बोध गया में आया तो फिर इसका 80 फीट बुद्ध से नाम से भी कहता है। तो आप लोग 80 फीट बुद्ध भी बोल सकते हैं। बोध गया से कम 2 किलोमीटर नीचे इतना है। आप बहुत अभी भीड़ है, तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है बुद्ध का मूर्ति। ओके, यहाँ पे टिकट काट्नुपर्छ क्या हो? सबै काट्नुपर्छ? गया में आए तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर बहुत भीड़ है। पहले मैं जब आता ये सब भीड़ नहीं लगता, अब तो बहुत भीड़ होता है यहाँ पे। सच जो आप लोग को देखना बहुत बड़ा जो आप लोग को दिखाऊंगा, ये जो लिखा रहा है इसका, ये जो आप नाम देख सकते हैं आनंद है ना, इसको हम टिबेटन में कुंगाओ जो कहता है आनंद
ये जो आनंद है शारीपुत्र, जो शारीपुत्र है इसका चारों तरफ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ये जो शारीपुत्र, जो आनंद शारीपुत्र ये पुण्य, इसका नाम जो है पुण्य। तो आप लोगों में दिखाता हूँ, शायद आप लोगों को महाकर्ण, इसका नाम जो महाकर्ण लिखा है, महाकर्ण। ये जो राहुल, शायद आप लोगों को मालूम होगा राहुल कौन है। राहुल जो भगवान बुद्ध का जो सुपुत्र था, जब भगवान बुद्ध राजकुमार थे उसी टाइम पे जन्म हुआ था। ये राजकुमार का सुपुत्र जो है पीछे साइड ऐसे देख सकते हैं आप लोगों को राहुल। सच में ये बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बड़ा जो भगवान बुद्ध का मूर्ति आप लोग यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पे बहुत गाय में वो सब में दिखाना। सुबुति, ठीक है, सुबुति, ये सुबुति है, सुबुति स्थविर सुबुति। जो स्थविर सुबुति आप लोगों को शायद मालूम होगा, वो बहुत शायद बुद्धि स्मृति शक्ति, जो दिव्य स्मृति शक्ति जो प्राप्त किया था, सुबुति। जो महायान का ग्रंथ भी स्थविर सुबुति जो बहुत अच्छी तरह से महायान ग्रंथ में उसको महायान ग्रंथ को जो बाद में जो ग्रंथ में मतलब उसमें किताब बोलो है ना, उसमें उतारने के लिए स्थविर सुबुति ने बहुत काम किया है। ये जो महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप आप लोग मालूम होगा। महाकश्यप जो ये सब विनय में उसमें भगवान बुद्ध के बाद क्या बोलते उसको, 7 जो था उसमें एक बड़ा जो महाकश्यप है, ठीक है। ये मोंगोलियन, ठीक है, मोंगोलियन मालूम है सब। अब जो भगवान बुद्ध का शायद वचन का 2 पुत्र माना जाते हैं, मोंगोलियन और शारीपुत्र को। ये अनुराधा तो आप ऐसा है, बाहर से इतना आप लोग देखने मिलेगा यहाँ पे। अब मैं एक चक्कर मार दिया तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर बनाया है ना। आपको बहुत सुंदर है भगवान बुद्ध का, जो बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। तो हम एक भगवान बुद्ध का जो मूर्ति जो उसको दर्शन करने जा रहा था, लेकिन बाहर से तो इतना जो सामान्य सा जो एक घर जैसा था, लेकिन ऊपर बहुत कुछ होगा। तो हम भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया जो मूर्ति जो है उस दर्शन करने जा रहा हूँ। अंदर बहुत सुंदर है। तो मैंने इसमें जो ओरिजिनल म्यूजिक था, जो साउंड था, वो मैंने हटा दिया क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक चल रहा था पीछे। जो यूट्यूब चैनल में जो है ना कॉपीराइट लग जाता था, इसीलिए मैंने वो साउंड हटा दिया था। तो हम लोग नीचे से जब ऊपर गया तो ये फर्स्ट फ्लोर था। एक ये सामान्य घर सा था, लेकिन ऊपर तो बहुत अच्छी तरह सुंदर तरह से सजावट किया है। यहाँ बीच में भी जो भगवान बुद्ध का मूर्ति है, वहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति, और कुछ अलग तरीक़ा से शायद ये कुछ बाहर देश का कुछ है। सभी देश में जो भगवान बुद्ध को मानने का जो परंपरा है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ पे भी लग रहा है थोड़ा सा फ़र्क। जहाँ पे यहाँ पे मैं वो यहाँ पे वो कर रहा था, वहाँ पे एक हमारा इंडियन दीदी जो आगे आया था। तो मैंने जो ओरिजिनल साउंड है उसको मैं हटाकर मैंने खुद नया जो साउंड में ड्रबिंग किया हूँ, आप लोगों को बोलने ना लगे। एक ये जो बोध गया से 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है,
एक घर जैसा है, उसके ऊपर जो भगवान बुद्ध का मूर्ति, जो बड़ा भगवान बुद्ध मूर्ति बनाया हुआ। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग ऊपर जाएगा, हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी। हम लोग ऊपर पहुंच गया। आप लोग आप देखने को मिलेगा शायद भगवान बुद्ध का मूर्ति। देखो आप लोग आराम से। यहाँ पे भी साउंड चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। और जो एक बुद्ध जो उसका म्यूजिक है वो म्यूजिक चल रहा है, इसीलिए मैंने वो भी यहाँ पे भी जो आप साउंड ड्रॉपिंग किया है, क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक चल रहा था। आप लोगों वहाँ पे आप कुछ अलग सा जो म्यूजिक चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से साउंड। देखो आप लोग जो भगवान बुद्ध की मूर्ति देखने मिलेगा, बहुत लंबा है। मोबाइल कैमरे भी नहीं आ रहा था ये, जो बहुत अच्छा लगा था। मैंने पहले बार किया, और मैं भी पहले जब मैं 2 साल आगे गया था, तो उस टाइम पर ये मूर्ति नहीं बना था। तो मैं बहुत गया भी, मैं 2 साल के बाद जा रहा हूँ इसीलिए। अभी मैं सब जो साउंड है मैं ड्रॉपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, तो म्यूजिक का जो मसला हो सकता है, इसीलिए मैंने सभी जो साउंड जो ड्रॉपिंग किया था। वहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो टीवी में, हो जो साउंड ड्रॉपिंग। और देखो आप लोग यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर भी देख सकते हैं, है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर। हाँ ये सब तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो फ़ोटो लगाया हुआ, तो ये कहीं तो ये तो थेरवादी बुद्धिज़्म का हो सकते हैं, लेकिन बाहर का ये भी शायद बाहर का आदमी ने बनाया होगा, शायद ऐसा लग रहा है। ये दुख का विषय ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान बुद्ध का जो मूर्ति या ऐसा जो श्रद्धा करने वाला इंडियन और नेपाली से ज़्यादा जो बाहर देश का आदमी है, चाइनीज़ है ना, बहुत आदमी है। इसमें दुख का विषय है। यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वो सामने मैंने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि ये साउंड आ रहा था, उसको म्यूजिक आ रहा था। म्यूजिक आने से म्यूजिक का जो कॉपीराइट लग जाता है, इसीलिए। भगवान बुद्ध का जो है वो है पिछली भाग, ठीक है, पीछे भाग से पीछे भाग है। तो मैं आप लोगों को शायद मैं इसमें रुक जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बयान करता है, लेकिन मैंने वो भी साउंड जो रिमूव कर दिया है, क्योंकि कॉपीराइट लगने का डर से मैंने रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ पे कुछ चर्चा कर रहा था, तो शायद यहाँ पे साउंड नहीं है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो हमने पढ़ा है कि भगवान बुद्ध के पैदल में भी 2 चक्र है, तो आप लोग देख सकते हैं भगवान बुद्ध का जो पैदल है, दोनों में चक्र है। और बाकी जो बहुत किस्म का जो चित्र है, इसकी सब की को मेरे को याद नहीं है, और मैंने भूल चुका है। मेरे को सामान्य रूप से पढ़ा था, लेकिन आप लोग मालूम ऐसे पूरी तरह से भगवान बुद्ध के पैदल का जो चक्र बोलो, चक्र तो देखा वाला आपने, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र है ना, धर्म को चक्र है। बाकी बहुत चीज़ें अभी देख सकते हैं। मैं वहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने साउंड जो हटा दिया है, क्योंकि म्यूजिक को हो करने से। अभी भी यहाँ पे भी कुछ एक म्यूजिक आ रहा होगा, आप लोग वो कुछ हमारा पूजा करने का बाजा है, वो भी बजाते हैं शाम को। तो ये मैं अंत तक जो आप लोगों को वहाँ का जो ओरिजिनल साउंड जो नहीं डाल पाऊँगा मैं आपको, क्योंकि मैंने ऊपर चढ़कर जो भगवान बुद्ध के शरण में जो वंदना किया मैंने चरण को, क्योंकि भगवान बुद्ध के चरण में मैंने वंदना किया, तो हम आगे आया। एक घर है, घर जैसा है, लेकिन बहुत बड़ा है। भगवान बुद्ध का जो मूर्ति बना कर रखा है। यहाँ भी टूरिस्ट आता रहता है, मालूम नहीं आप, टूरिस्ट आता है, लेकिन टूरिस्ट तो आने तो अच्छा है, लेकिन हमारा इंडियन भाइयों बहनों लोग थोड़ा भगवान बुद्ध के ज्ञान को सीखने का जो प्रयास किया तो अच्छा होगा, शायद मेरे लिए ऐसा लगता है। यहाँ बोध गया में मेला लगा हुआ है, मेला बोध गया मेला लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, पूरा आपको सब कुछ खरीदने को मिलेगा। यहाँ पे मेला बहुत ही देखने को मिलेगा। बोध गया
ये सब पूजा का सामान मिलता है यहाँ ज़्यादा तो पूजा का सामान और बाकी भी अब कपड़े भी मिलेगा। अगर आप लोग बोतल में आएगा तो आप लोग कुछ पूजा का सामान खरीदना है तो यहाँ इसके अंदर बहुत अच्छा सामान मिलेगा। सबको देखो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा है, पूजा का सामान बहुत किस्म का सामान मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को बोला था मैं जो हमारा जो नया जो मोनास्ट्री जो बनाए हैं जो नीमा का ये है, और मैंने बोला था आपको शाम को दिखाऊंगा क्योंकि शाम को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है, इसीलिए मैं आपको शाम को दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ से बाहर से सब तो हाँ क्या हमारा तो पुणे हो ना तो आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं अंदर तो दिखाऊंगा। यहाँ बाहर कैसा है तो मैं आपको बहुत मैंने आपको जो बोला था मतलब आप लोगों को मालूम हो गया होगा। मैंने आपको शाम लोग को दिखाऊंगा। मैंने कुछ आगे वीडियो में होगा, मैंने तो 3-4 बजे मैंने लिया था। वाह बहुत सुंदर जो मुख्य गेट है आप हाँ ये जो कुछ दिन के बाद ये जो ओपनिंग होने वाला है, जो उद्घाटन होने वाला है इसका जो है 3-4 दिन के बाद ऐसा आप लोग इसके बारे में मैं आप लोगों को जो थोड़ा सा आगे से बता चुका है तो आप लोगों को मालूम है जो है ना। शायद आप लोगों को कितना मालूम है आप जो टिबेटन बुद्धिज़्म में जो 4 महासंप्रदाय है, मुख्य संप्रदाय है, उसी में एक जो सबसे पुराना जो संप्रदाय है वो न्यीमा संप्रदाय है। वो न्यीमा संप्रदाय के लिए वहाँ यहाँ बिहार बोध गया में पूजा करने के लिए कुछ ऐसा नहीं था, तो जो नया बिल्डिंग का जो निर्माण किया है ये हाल ही में संपन्न हो चुका है। तो आप इसका ओपनिंग इनॉग्रेशन जो जल्द होने वाला है कुछ दिन के बाद है ना। आप इसके बाद ये कभी भी यहाँ पे भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये हुआ जो मुख्य जो पूजा पाठ करने का बिल्डिंग जो मैं आप लोगों को अंदर भी दिखाऊंगा। अंदर जो बनते लोग रहने का जगह है वो बहुत ये जो गेट है आप लोगों ये गेट है आप बहुत सुंदर ये गेट। इसके अंदर तो मैंने भी नहीं गया हूँ। हाँ चल ना ये जो अंदर का है देखो आप लोग कम से कम यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा जो बंदे इसके अंदर जो रह सकता है ना। बड़े थोड़ा बड़ा जो मकान है तो यहाँ पे मकान 10,000 ज़्यादा बंदे रह सकते हैं। तो हर साल हमारा यहाँ हो गया पूजा होता है।